गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की असीम अनुकंपा से आज हम लोग आत्मबोध नामक पुस्तक का शुभारंभ कर रहे हैं। उनके चरण कमलों को स्मरण करते हुए मुझे ये याद आ रहा है कि उन्होंने एक बार मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे रचनात्मक शक्ति को कभी भी विराम नहीं लगना चाहिए, और उन्होंने मेरी रचनाओं को ज्ञान धारा नाम का शीर्षक दिया था। उसी के अंतर्गत और उनके चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम लोग आत्मबोध नामक इस अद्भुत ग्रंथ का शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे इस ग्रंथ से बहुत फायदा हुआ। आशा है आप लोग भी लाभान्वित होंगे। One Om chant and then a short prayer which will take us into a mental field which will ignite the yearning which is conducive to learning. Take a deep breath in. Om Asato Ma Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti शांति। अब हम आत्मबोध पर आते हैं, लेकिन हम उसके पहले गुरु वंदना से शुरू करेंगे, क्योंकि आज हम एक इतना खूबसूरत टेक्स्ट, इतना खूबसूरत शास्त्र लेकर के बैठे हैं कि हम गुरु को याद करके और हम उसमें टिकने की कोशिश में हैं। तो हमको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसमें टिका हुआ है, जिसके ऊपर हमारी नजर रुक जाती है। तब हमारे लिए आसान होगा आत्मबोध को ग्रहण करना या आत्मसात करना। जैसे कि कोई हमने सुना कि भाई फलाने हॉस्पिटल में ये इतना खराब केस हो गया था, लेकिन ये गया था और वहां से ठीक होकर के आ गया। तब हमको एक श्रद्धा होती है ना कि हाँ, हम भी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो इस हॉस्पिटल में हमारा इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। इस तरह से जब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जीता जागता उसमें स्थित है, तब हमको लगता है हाँ, हम भी इसमें टिक सकते हैं। करेक्ट? तो हम गुरु वंदना का ये वाला श्लोक करते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। तो गुरु कैसे हैं? हमेशा ब्रह्मानंद में टिके हुए हैं। अगर गुरु टिक सकता है, वो भी हाड़ मांस का बना हुआ है, उसको भी हमारे जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी सोता है, वो भी जगता है, वो भी सपना देखता होगा। तब हमको लगता है कि मेरे लिए भी ब्रह्मानंद में टिकना आसान है। तो ब्रह्मा, जैसे देखिए संसार में भी सुख है ना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये कौन सा सुख है? परम सुख है। संसार का सुख थोड़ी सी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। जैसे कि किसी की शादी हुई तो उसको थोड़ी देर अच्छा लगता है, बच्चा होता है तो अच्छा लगता है, इन सब चीजों से सुख मिलता है, लेकिन साथ में दुख भी मिल सकता है। गुरु हमेशा ब्रह्मानंद में टिके हुए हैं। ऐसा गुरु, उसको याद करके, उसको हम बारंबार नमस्कार करके तब हम इस किताब को अप्रोच करेंगे। केवलम ज्ञान मूर्ति। तो देखिए, गुरु ज्ञान की मूर्ति है। वो जैसे कि कोई मूर्तियां होती है ना, भाई केवल पीतल की मूर्ति है, इसके अंदर कोई एलॉय मिक्स नहीं है। तो गुरु केवल ज्ञान की मूर्ति है,
उसको जिस तरफ से भी, जिस विषय पर भी बात करने को कहो, वो हाईएस्ट ज्ञान के कुछ अनुभूतियां हमको पकड़ा देता है। वो केवल ज्ञान है, वो ठोस ज्ञान है और कुछ उसमें मिलावट नहीं है। ऐसे गुरु को हम याद करते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। द्वंद्व, द्वंद्व क्या है? जो pairs of opposites which must come in while you are living on this terrestrial plane, जैसे सुख दुख, आना जाना, उठना बैठना, हंसना, हाँ हंसना रोना, है ना, हर एक चीज के साथ में पैर है। इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु की लाइफ में भूख नहीं लगेगी या कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जो कि दुखपूर्ण हो, लेकिन वो जानता है कि जो कुछ भी आता है वो जोड़ों में आता है। जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो कृष्ण पक्ष की शुरुआत ज्यादा रोशनी से होती है और धीरे धीरे चल करके वो उसमें पूरी पूर्णिमा में आ जाता है। तो द सम टोटल of the entire light that is there in Krishna Paksh is exactly equal to the sum total of the life that is there in the Shukla Paksh. दोनों में फर्क नहीं है। गुरु ये जान करके उन दोनों के ऊपर है। तो देखिए, जो पहला दिन आफ्टर पूर्णिमा इज कॉल्ड प्रतिपदा, पहला दिन, और कृष्ण पक्ष का भी पहला दिन होता है प्रतिपदा, जबकि मून जो है वो पूरा ऑलमोस्ट पूरा होता है। इसके ऊपर मैं एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि आज जो मैंने भजन आप लोगों के लिए चुना है वो 14वीं का चांद है, ठीक है। तो वो जो एक दिन कम है या एक दिन ज्यादा है, वो जो स्थिति है वो बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है। 14वीं का चांद की क्या महिमा है कि अभी वो घटना नहीं शुरू हुआ है, 14वीं का चांद है, अगले दिन पूर्णिमा होने वाली है, इसलिए पूर्णमासी के बाद तो फिर वो घटना शुरू हो जाता है। इसलिए 14वीं के चांद की महिमा पूर्णमासी से भी ज्यादा है। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक मेरे हिंदी ऑनर्स में, हाँ, पूर्णिमा का जो चांद है वो बहुत तेजस्वी होता है, बहुत तेज होता है उसमें। हाँ, तो इसलिए ब्यूटीफाई करने के लिए हम उतनी तेज को नहीं ये कर सकते हैं, इसलिए 14वीं का चांद जो होता है वो थोड़ा कम होता है उससे थोड़ा कम होता है, इतना प्रखर नहीं होती है उसकी रोशनी, तो हम सहन कर सकते हैं और हम उसको ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, कवियों ने क्यों 14वीं को चांद को महत्व दिया, ऐसे करके क्वेश्चन आता था, तो हम लोग हाँ, ये करते थे। वेरी नाइस। तो वो द्वंद्वों से परे जा चुका है गुरु, और अगर वो जा चुका है तो हम भी उनके ऊपर उठ सकते हैं। और वो गगन सदृशम है, वो सारे में फैला हुआ है, वो एक साथ, गुरु एक साथ सबका है। सारी गोपियों को महसूस हुआ था कि कान्हा तो हमारे ही हैं, तो गुरु भी इसी तरह से सबका है। और वो कभी भी कोई चीज अपने पास रखता नहीं है ना। हमारे गुरु तो हमारे ऊपर करुणा करके जो कुछ हम लोग लेकर के जाते हैं वो रिसीव कर लेते हैं और रख लेते हैं। और इतनी खूबसूरती से डिस्प्ले करते हैं गुरुदेव, इतनी तरह की पगड़ियां हैं जो अलग अलग तरह के समूहों ने उनको पहनाई है, वो सब भी गुरुदेव ने वो ग्लास कबर्ड्स के अंदर में वो रख रखी है, मालूम है आपको, आश्रम में। तो गुरुदेव तो इतने करुणा के सागर हैं कि सब कुछ वो हमारा रिसीव कर लेते हैं। लेकिन जो गगन सदृशम है, गगन वो कोई चीज रिसीव नहीं करता। आप कुछ भी आसमान की तरफ उछालें तो वो तो आप ही के पास वापस फेंक देगा, है ना। और गगन हर जगह एक साथ, हर जगह फैला हुआ है, और गुरु भी
हर जगह हर एक के दिल में विराजमान है। गगन, फिर एक सेकेंड, हाँ गगन रिसीव तो कर लेता है पर हाँ, निर्लिप्त है, निर्लिप्त है, असंग है, नहीं कर निर्लिप्त सकता, है, अनअटैच्ड है, अनअटैच्ड है। इसी तरह अनअटैच्ड, गुरु यद्यपि रिसीव करते हैं हाँ, पर अटैच नहीं है। अटैच नहीं होते। ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी वेरी नाइस। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि तत्वम, जो वो है वो ही तुम हो, आदि लक्ष्यम, मतलब जो खाली एक तो तत्वमसि, ये है एक महावाक्य है ना। फिर उसके अलावा भी आदि शब्द क्यों लगाया है, क्योंकि उसके अलावा भी जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब चीज जो है, ये सारे जो महावाक्य हैं, इन सब का जो लक्षण है वो आपको गुरु में देखने को मिल जाएगा। और अगर गुरु उस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम भी उसको आत्मसात करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये है तत्वम असि आदि, वह तुम हो, कोई फर्क नहीं है। हाँ, अब अगर हमको समझना है कि कैसे कोई फर्क नहीं है, तो हमको उसकी बनावट के परे जाना होगा। जैसे हमने लिया एक घड़ा और एक कुल्हड़, तो हम कहेंगे कि भाई घड़े में और कुल्हड़ के अंदर में तो कोई समानता है ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो वो है वो ही तो मैं हूं, मैं तो ये मान नहीं सकता। तो वो बोलते हैं कि जो उसके ऊपरी आकार है उसके परे जाकर के अगर तुम देखोगे, तब तुमको अंडरलाइन जो ट्रूथ मिलेगा वो है मट्टी, और उस लेवल पर तुम और वो एक ही है। जिस लाइट का, जिस जैसे कि एक एनर्जी का वो बना हुआ है, उसी एनर्जी के तुम भी बने हुए हो। सूर्य की एनर्जी ही तुम्हारे में रिफ्लेक्टेड है, इसलिए उस लेवल पर तुम एक ही हो। तो जब ये बात हमको हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, तो हमको उनका लक्ष्यार्थ समझना चाहिए कि वो क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे कि अगर गुरु ने कह दिया कि समुद्र का पानी मीठा, तो हम कहेंगे ये तो कैसे पॉसिबल है, ये गुरु तो क्या है, ये तो बावला हो गया है। लेकिन समुद्र का पानी कैसे मीठा हो जाता है, अगर हम उसके पीछे में जाएंगे और हम ये समझेंगे कि नहीं, गुरु ने गलत नहीं कहा होगा, वो कैसे राइट है ये मुझे समझना है, तब हम जानेंगे कि जब समुद्र का पानी भाप बन करके आसमान में जाता है और बादलों के रूप में जब वो गिरता है धरती पर, तब वो मीठा होता है। जब हम सड़क पर किसी से पूछते हैं कि ये सड़क कहाँ जाएगी, तो बोलते हैं कि ये सड़क दिल्ली तक जाएगी, आप जाइए। तो क्या सड़क जाती है दिल्ली तक? हम समझ लेते हैं ना कि वो कह क्या रहा है। जब कोई कहता है कि चूल्हा जला दो, तो चूल्हा तो नहीं जलता ना, गैस जलती है या लकड़ी जलती है, लेकिन हम समझ लेते हैं ना कि वो कह क्या रहा है। इसलिए जब भी कोई ऐसा अटपटा शब्द हमको किसी शास्त्र में मिलेगा कि तत्वमसि, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये शास्त्र तो बकवास है, हम उसका जो रियल मीनिंग है वो समझने की कोशिश करें, तोड़ निकालेंगे। तो जैसे एक तो होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ के और भी शब्द हैं, जैसे व्यवहारार्थ या सहजार्थ, हाँ, या जो उसका, या फिर होता है लक्ष्यार्थ। तो हमको हमेशा उसके लक्ष्य की ओर, व्यवहारिक बात नहीं समझनी है, व्यवहार के ऊपर उठ करके हमको उसके भीतर उसके तत्व में जाना है, जो कि हम उसका लक्ष्य
समझ सके। प्रचलित अर्थ को छोड़ करके, सहज अर्थ को छोड़ करके जब हम अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे, अनुभूत अर्थ को भी छोड़ देंगे, तब हम तत्व के अर्थ पर पहुंच जाएंगे। फिर बोलते हैं एकम नित्यम विमल अचलम। तो गुरु एक है, लेकिन यहाँ हम लोग जितने भी जन बैठे हुए हैं, क्या हमारा एक ही गुरु रहा है? हम भी तो कई गुरुओं के पास जाकर के आए हैं। गुरुदेव भी आश्रम में एक बार दलाई लामा को बुलाया था गुरुदेव ने, और भी अलग अलग संस्था के गुरु लोग आकर के, और सारे गुरुदेव के जो शिष्य हैं उनको भाषण देते हैं, और गुरुदेव चुपचाप बैठ करके सुनते हैं, और उनका पूरा भाषण खत्म हो जाता है, तब गुरुदेव 2 लाइन में जो समअप करते हैं, तो 1 घंटा जो उन्होंने बोला उससे ज्यादा अर्थ गुरुदेव की 2 लाइनों में भी हमको मिल जाता है। तो गुरु बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है एक ही है। गुरु रहेंगे तो गुरु तत्व एक ही है। हम जितने भी गुरु के पास गए हैं, हमको बेशक अब यहाँ पर आकर के गुरुदेव की बातें सबसे अच्छी लगती हो, लेकिन वो सारे गुरु भी वो ही एक बात कह रहे थे जो गुरुदेव कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुरुदेव हमको बता रहे हैं वो लोग भी सब वही कोशिश कर रहे है ना। तो गुरु तत्व से हम लोग जुड़े रहेंगे तो हम लोग कह सकेंगे कि एक ही तो सब जगह, एक ही महिमा, एक का ही बखान होता है ना। और नित्य है, गुरु नित्य है। लेकिन अपने जितने भी गुरु हुए हैं आज तक, इंक्लूडिंग कृष्ण भगवान जो कि जगत गुरु थे, उनका भी शरीर नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनको कहा है नित्य। तो इस बात से इवन अर्जुन जो है अटपटा जाता है कि भाई आप कह रहे हैं कि आपने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया था और इक्ष्वाकु को दिया था, और अब आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो इतने 1000 साल पहले पैदा हुआ था, तो आप कैसे उसको दे सकते हैं। लेकिन वो ही ज्ञान हमेशा से चला आ रहा है, इसलिए वो नित्य है, वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। ज्ञान जो अभी आज हमको मिलेगा आत्मबोध में, वो ही है जो कि इतने साल पहले मिला था सूर्य को और इक्ष्वाकु को। और विमलम मतलब उनमें जरा भी मैल नहीं है। उसमें कौन सा मैल? संशय विपर्य जैसे मैल से वो ऊपर उठ चुके हैं, देह के सारे मल से वो ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि वो अब इस देह को अपना करके नहीं मानते। देह अपना प्रारब्ध से चल रहा है, तो देह के मैल से भी ऊपर जो उठे हुए हैं। हाँ अमला जी, नित्य गुरु नित्य है, इससे हाँ। ऐसा नहीं है मीनिंग कि हमें रोज ही कोई ना कोई गुरु के रूप में मिलता है। हाँ एब्सोल्युटली, कुछ न कोई बच्चा भी गुरु बन जाता है, कुछ उस चीज से हाँ नहीं रिलेट है क्या? हाँ ये भी है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और अचल है, विमल अचल, उसका दिमाग अडावाडोल नहीं होता, वो संशय विपर्य से दूर है, इसलिए वो जहां कहीं भी है वो ज्ञान स्वरूप में टिका हुआ है। सर्वधी साक्षी भूतम, सबके बुद्धि के अंदर वो गुरु ही बैठ करके उसकी बुद्धि को सही करता है। सबकी बुद्धि में वो ऑलरेडी विराजमान है, इसलिए हम लोगों को अपने ऊपर भी संशय करने की जरूरत नहीं है। गुरु विराजमान है और वो हमको आगे का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो इस गुरु वंदना के साथ में अब हम लोग आत्मबोध का ग्रंथ शुरू करते हैं। तो पहले ममता ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि आप हम लोग को बैकग्राउंड बता दीजिएगा आत्मबोध का,
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आत्मबोध उस मतलब एक तो शंकराचार्य द्वारा रचित है। शंकराचार्य कब हुए थे? तो वो 8वीं सदी में हुए थे, आज के 1200 साल पहले। ठीक है। He is considered the only missionary in our ancient times. He is considered to be the only missionary in our ancient times. Because within a lifespan of 33 years, he had crisscrossed the nation 3 or 4 times and established जो शंकराचार्य के मठ हैं, इन चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, इस भूमि के चारों कोनों में उन्होंने ये मठ एस्टैब्लिश कर दिए थे। और यही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बॉडी ऑफ लिटरेचर हमारे लिए रखी है। उन्होंने सनातन धर्म को कैटेगराइज करके बहुत ही खूबसूरती से, स्पेशली अद्वैत वेदांत के ऊपर जितना काम शंकराचार्य ने करा उतना और किसी ने नहीं करा। नॉट टू बिलिटल वेदव्यास, जिन्होंने कि पूरा महाभारत भी लिखा। और आपको मालूम है महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में 84,000 श्लोक हैं। 84,000। अब हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल बच्चे जो हैं वो जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो चूज करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो हमको बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिलेगा। उसी तरह से हमारे ये सब शास्त्र हैं। तो अगर हमको ये जानना है कि व्यवहारिक जीवन हमको कैसे स्पेंड करना चाहिए, हमारा व्यवहारिक जीवन में धर्म क्या है, तब हमको कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए? हमको महाभारत पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इतने जटिल सिचुएशंस पैदा हुई हैं, उसमें धर्म समझ में नहीं आता कि धर्म क्या होता है। यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमको अपने स्वधर्म के बारे में जानकारी चाहिए तब हमको महाभारत पढ़ना चाहिए। अगर हमको वेद पढ़ने की इच्छा है, हमको इस जीवन में कैसे अपने पर्टिकुलर एम्स या गोल्स को हासिल करें। जैसे समझ लीजिए कि मेरी शादी हो गई है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई है, तो एक उसके अंदर रिचुअल है जिसका नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो उसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है वेदों में। तो इस तरह के जितने भी रिचुअलिस्टिक चीजें हमको सीखनी है, जैसे आज जो बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और स्पेशलाइज करते हैं, उनको पर्टिकुलर चीज को हासिल करना है जो कि इस दुनियावी जीवन में उनके लिए मददगार सिद्ध होती है, तो उनको वहां पर जाना है। अगर मुझे मेरे अंदर का भक्ति भाव बढ़ाना है, मैं देखती हूँ कि भाई मेरे अंदर इनफ भक्ति नहीं आती मेरी प्रेयर्स में, तब मुझे पुराणों की स्टडीज करनी चाहिए। लेकिन अगर मुझको सुख दुख से ऊपर उठना है तब मुझे वेदांत पढ़ना चाहिए। तो वेदांत के ऊपर शंकराचार्य ने बहुत कुछ लिखा था, जिसमें कि एक तो उन्होंने जो हमारे उपनिषद हैं, कितने उपनिषद हैं आप लोग को पहले एक सेशन में बताया था कितने उपनिषद हैं, कम से कम 108 उपनिषद हैं। उसमें से कितनों की व्याख्या शंकराचार्य ने करी है? 10 की शंकराचार्य ने करी। कौन से वाले वो चुने थे? जो कि इस बात के मुमुक्षु के लिए है, जो कि हमको मोक्ष की तरफ बढ़ाते हैं, तो उनकी बात जिन 10 में करी है वो उनके ऊपर शंकराचार्य ने बहुत खूबसूरत और विस्तृत कमेंट्रीज करी हैं। तो एक उनकी बॉडी ऑफ लिटरेचर है
की उपनिषदों की कारिकाएं। फिर उनका एक और बॉडी है जो कि ब्रह्म सूत्रों के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उसको अवेलेबल कर दिया। ब्रह्म सूत्र थे पहले भी, उन्होंने उनको अपने मतलब वो उनका ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उनकी व्याख्या है जिससे कि वो सबको उपलब्ध हो गए और सबको अवेलेबल हो गए। आप समझे? इस तरह से वो उन्होंने उसको अब कंपाइल कर दिया कि दे बिकेम अवेलेबल। फिर उनके कुछ ओरिजिनल राइटिंग्स हैं ऑन अद्वैत, अद्वैत वेदांत के ऊपर जो उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स है उस तरह की 12 है, और उसमें फॉरमोस्ट इज विवेक चूड़ामणि जो कि 550 उसके अंदर सूत्र है विवेक चूड़ामणि। All these are attributed to Shankaracharya. Now, Atmabodh is a text which is like for a beginner's text. जैसे हर एक क्लास में वो कोर्स में बुक्स प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, तो उस एज ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए वो होती है। हम लोग भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पहली क्लास से पढ़ते आए थे या तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आए, लेकिन some were prescribed for the younger group. So Atma Bodh is for the beginner level, that means our level. You understand? तो हम लोगों के लिए ये है आत्मबोध जो उन्होंने लिखी है। लेकिन ये Shankaracharya ji has written this. हाँ, Who has written this? Shankaracharya. so you see it is mostly written by Shankaracharya, but there is a little doubt because his earlier works, his Upanishad Karikas and his Brahma Sutras and his Vivek Chudamani is in a particular style. But Atma Bodh is in a somewhat different style. So it may have been written by one of his disciples. There were 4 very close disciples of Shankaracharya. And the one to whom this can be attributed is called Padmapad. His name was Padmapad. So this, but what difference does it make whether it was written by Padmapad or whether it was written by Shankaracharya? He was his closest disciple. So he may have contributed towards this. See, how old is this text? So all of this was written in the 8th century AD, 1200 years ago, or maybe 100 years after him. Who knows? It is so difficult to know. But what difference does it make? See, we have whatever we know about Shankaracharya is through 2 biographies which are available to us. But in those days, biographies were written little differently from what they are written today. Today, when you pick up somebody's biography, you expect it to be an objective view of that person. But at that time, when biographies were written, the purpose of writing the biography was to sing eulogies of the person for whom the biography was written. So lots of things were added on. For instance, we have been told that Shankaracharya was able to travel in space, which is called, in today's language, it is called astral traveling. Hai na? Or that he took on the body of someone else and he lived through that body. That is also being told to us. But these things are of a personal level. We will not concern ourselves with the history of the person, but with the mystery of his writings. We are more interested in the tattva that his writings are giving to us. So we will disregard all these things because they don't apply to us. We will not gain by unraveling whether this is really the truth or not the truth.
let us concern ourselves in what he is trying to teach us. You understand? कमला भाभी, एक खाली एक क्वालिटी उनकी जो वो मैं खाली अपने को ये समझने की है, बहुत बड़ी क्वालिटी उनकी जो थी, उन्होंने भारतवर्ष को यूनिफाई करने का एक बहुत यूनिक तरीका बनाया था। बहुत यूनिक तरीका कि वो नॉर्थ में दक्षिण के पंडित पूजा करेंगे और वेस्ट में इधर के करेंगे। तो इससे अपने जो 4 धाम है ना, जैसे बद्रीनाथ जी और ये, तो बद्रीनाथ जी में वहां के पंडित पूजा नहीं करते हैं। अच्छा। तो ये उन्होंने ये शंकराचार्य जी के जमाने में ये बहुत एक अद्भुत चीज उन्होंने इजाद करी थी कि जिससे कि सब जगह एक माने जो नेशनल यूनिटी की बात, नेशनल इंटीग्रेशन की बात अपन आज करते हैं, इतने हजारों वर्ष पहले उनकी दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने पूरे भारत को एक करने का कितना अच्छा तरीका। बहुत सुंदर ये बात है। और ये और भी कई बातें थी। एक्चुअली अपने घर पे एक बार एक महीने तक शंकराचार्य जी का चतुर्मास हुआ था। अच्छा। हरिद्वार में। तो जो अच्छा कांची के थे उस समय, कांची के वो थे चंद्रशेखर जयेंद्र सरस्वती थे। तो उन्होंने बहुत बातें बताई, क्योंकि अकेले रहते थे वो, कुछ समय अकेले उनसे वार्तालाप करने का मौका मिलता था। तो उन्होंने एक बात जो बताई जो कि बहुत मुझे उस समय बहुत समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आती है कि उनकी नित्य पूजा जो है, रिचुअलिस्टिक पूजा जिसको अपन कह सकते हैं, वो रोज कम से कम 4.5-5 घंटे की रहती है। वो खुद ही करते हैं। अच्छा, और वो क्या है कि उनके हर एक के अपने शिव, वो क्योंकि शिव भक्त होते हैं, उनके अपने ही शिवलिंग पर्सनल रहते हैं, सब जो भी हैं, और उसकी जो भी है। परंतु उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए आज हम यदि सोचेंगे कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, या इन चीजों के करने से जो एक अंदर में ऊर्जा जागती है, या अंदर में कंसंट्रेशन होता है, या हम एक सबके लिए, हम तो केवल अपने लिए नहीं करते हैं, हम तो विश्व कल्याण के लिए करते हैं, और सबकी मंगल कामना करते हुए उस स्वरूप को हम एक करते हैं कि भाई आपके माध्यम से सबका कल्याण हो। तो बोले यदि हम उदाहरण नहीं सेट करेंगे तो हम दूसरों को कैसे बोलेंगे कि आप भी करो। राइट। तो जैसे आप बता रहे थे ना, गुरु अपने दिनचर्या से या अपने उससे करते हैं, तो शंकराचार्य के वो भी जो है मठाधीश या जो भी समझिए, उनके भी यही प्रिंसिपल्स हैं कि वो जो फॉलो करते हैं उसको वो खुद करते हैं, और सबको वो एक सेल्फ लिविंग एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे आप बता रही थी इंट्रोडक्शन में गुरु की महिमा में, तो वो भी गुरु की महिमा, वो भी उसी तरह से सबको अपना वो काइंड ऑफ। वेरी नाइस। तो बस अभी एक ही बात मैं और ये इनके इंट्रोडक्शन में, और मुझे जो मैंने लिख करके रखी थी जो मुझे बतानी थी, वो ये कि शंकराचार्य के जो जितना भी उन्होंने लिखा है वो 2 भागों में विभाजित है। एक को बोलते हैं गंभीर और दूसरे को प्रसन्ना। तो जो लाइट वे में उन्होंने एक्सप्रेस करा है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, उसका नाम रखा है प्रसन्ना। और जो बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही सटल इंटेलेक्ट वहां पर इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका नाम है गांभीर्य। और ये जो आत्मबोध है ये इन बिटवीन है, और ये प्रकरण जो उनकी खुद की रचित है उसमें से एक माना जाता है आत्मबोध। और ये जो श्लोक है वो हम कर देते हैं, 5-7 मिनट लगेगा, ये श्लोक भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसी श्लोक के ही बारे में बात करी है। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, तपोभिः, बोलिए, तपोभिः क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिनां मुमुक्षूणां
अपेक्ष्यम् अपेक्षोयम् 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 आत्मबोधो आत्मबोधो विधीयते। धीयते। तो जब हम इसको संधि विच्छेद के साथ पढ़ते हैं तो और आसान हो जाता है। जैसे मुमुक्षु नाम अपेक्षयः, अपेक्षयो की जगह अपेक्षयः। ये जब एक टीचर समझाता है तो संधि विच्छेद करके बोलता है, अयम आत्मबोधः विधीयते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये किसके लिए है ये ग्रंथ। पहले वाले श्लोक में इसका वर्णन है कि कौन इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। तो तपोभिः, जो तप करने से जिसके पाप सब मिट गए हैं, क्षीण पापा नाम, उसके पाप कम हो गए। पाप क्या है? जब आप मतलब परे हो गया है अपने आप से, तब हम पाप कर देते। पाप क्या है? परे हो जाता है अपने आप से, अपनी सेल्फ से। जो परे हो गया है उसके एक्शंस जो है वो पाप से युक्त हो जाते हैं। तो जो वापस आ गया है अपने आत्म की तरफ, जिसने अपनी दृष्टि को इंटरनलाइज कर दिया है, जो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की तरफ बढ़ गया है, उसके ऑटोमेटिकली पाप क्षीण हो जाते हैं। और तप क्या है? तप यही नहीं है कि अगर पिता ने कहा कि तुम 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, केवल ये ही तप नहीं होता है। जहां कहीं भी हमने अपनी इच्छा पर इसलिए काबू कर लिया है कि हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होएगा। जैसे कि अगर पिता ने कह दिया कि भाई 2 साल तक तुम शादी मत करो, और हमने वो मान लिया, तो वो भी तप हो गया। अगर इतना ही कह दिया कि भाई आज तुम पिक्चर मत जाओ, और हमने उनकी बात मान ली। कोई हमने भी इस तरह की बातें सुनी नहीं है गुरुदेव के जीवन में कि उन्होंने धूप में बैठ करके तप किया या खाना ही नहीं खाया इतने साल तक। हो जरूर उन्होंने नवरात्रों में पूरा उपवास रखा है, ये सब उन्होंने करा है, लेकिन भूखे ही रह जाना, ऐसी बात नहीं करने की जरूरत है। बिना इसके भी हम अपनी इच्छाओं को इस तरह से कंट्रोल करके कि जो संभव नहीं है उसकी इच्छा करने से क्या फायदा, ऐसे भी हमारा तप हो ही जाता है। और औरतों के जीवन में तो ये तप हमेशा चलता ही रहता है। आप लोग देखिए, औरतें तो बाय नेचर they are motivated towards denying themselves. उनका तप होता ही रहता है। तपो भी क्षीण पापा नाम, और उनका मन शांत हो गया है। जिन लोगों का मन इधर उधर भागता नहीं है दुनियावी चीजों के पीछे, तो शांता नाम वीत रागी नाम, जो राग से, डिजायर से ऊपर उठ चुके हैं, जो शांत चित्त के हो गए हैं, और जो मुमुक्षु हैं, अब उनको दुनियावी चीजों से सुख पाने की लालसा नहीं रही। अब वो परम सुख को ही चाहते हैं कि उनके जीवन में परम सुख हो जाए। मोक्ष जो है उसका, वो 2 तरह का मोक्ष होता है। एक तो मोक्ष ये है कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, जो कि हम लोग मानते हैं वह मोक्ष का मतलब कि मैं वापस इस जीवन में न आऊं, धरती पर मेरा जन्म दोबारा नहीं। लेकिन एक और मोक्ष है, वो दुख से निवृत्त हो जाए, जो मेरे जीवन में से दुख मिट जाए, दुख की इंटेंसिटी कभी फील नहीं हो।
वो भी जो मुक्त है और वो रियल मुक्ति है जो इस तरह से जीता है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका जन्म दोबारा नहीं होगा। जो जीते जी मुक्त है, किस तरह से मुक्त है? जिसको दुख पीड़ा नहीं देते, जो जान गया है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों में रोशनी बराबर है। कुछ भी अपने जीवन में सुखदायक होता है, उसके जाने के समय उतना ही दुख दे करके जाता है। मुमुक्षु नाम अपेक्षयो, उनके लिए ये लिखा गया है जो कि मोक्ष की इच्छा करते हैं। और क्या लिखा गया है इसमें? यहाँ पर आत्मबोधो विधीयते है ना। तो या तो ये कह सकते हैं कि ये पुस्तक आत्मबोध ये लिखी गई है तुम्हारे लिए, और या कि आत्मबोध के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ज्ञान है, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, जो कि मुमुक्षु हैं, जो कि केवल वो ही परम सुख की आकांक्षा लेकर अब जी रहे हैं, जिन्होंने देख लिया संसार की निरर्थकता, जिन्होंने देख लिया कि हर तरह का जो सुख है उसका वो कितना टेम्पररी है, उसके लिए ये पुस्तक है। ओके, आई टेक योर लीव।